हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज फिर यहाँ पे एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज के समय एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज कि क्या जीएनएम किए हुए कैंडिडेट्स भी इस नॉर्सेट के जो नॉर्सेट 8 का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, क्या वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? और क्या जीएनएम किए हुए स्टूडेंट्स जो एक डिप्लोमा कोर्स है, तो क्या ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद हम एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं क्या? तो इस वीडियो में हम लोग यही सारी बातें करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एम्स का अपना नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, नॉर्सेट के एप्लीकेशंस आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास जो अभी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, यहाँ पे ये डिटेल एप्लीकेशंस में आप जब आते हैं तो एक आपको मिलती है ये बातें, दैट इज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं ये कई पार्ट्स में डिवाइड किए गए। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहले जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें हमारे पास में दो क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। पहला क्राइटेरिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्या किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। तो अगर बीएससी नर्सिंग है तो ठीक है, ये तो एलिजिबल है, ये भाई सभी को पता है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग अगर आपने किया तब भी आप क्या हो, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक भी आप एलिजिबल है। लेकिन जो जीएनएम किए हुए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए यहां पे क्या है, देखो, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। यहां पे हमारा जो सेकंड क्लॉज दिया गया, सेकंड क्राइटेरिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में, दैट इज कि अगर आप डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, दैट इज जीएनएम अगर आपका कोर्स है, उसमें अगर आपने जीएनएम की डिग्री प्राप्त की हुई है किसी भी आपका जो भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें अगर आपने क्या किया है, जीएनएम का डिग्री लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपका साथ ही एक एक्स्ट्रा यहां पे क्वालिफिकेशन भी ऐड की जा रही है, एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी यहां आप कह सकते हैं आपको चाहिए, दैट इज कि आपके पास में क्या होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। आप लोग अगर पहले आपने जो डिप्लोमा किया, जीएनएम किया, ठीक है, वो चलेगा। देन आपने क्या किया, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया था, जब आपका एग्जामिनेशन हो गया था, जीएनएम का फाइनल, आपका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद से, उस टाइम के बाद से आपने कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल, मिनिमम 50 बेड से ज्यादा हॉस्पिटल में 2 साल तक कंटिन्यूअस क्या किया हुए होने चाहिए, आपने वहां पे वर्क किया हुआ हो। सो देखो, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में आपने क्या किया हुआ हो, आपने यहां पे सर्विसेज अपनी दी हुई है। और ध्यान से इसको साफ साफ लिखा गया है, after acquiring the educational qualification mentioned above as applicable for participants for AIIMS। तो जब आपने 2 साल का कोर्स, अपना 3 साल का जो भी कोर्स है, उस कोर्स को कंप्लीट किया, उसके बाद आपने क्या किया हुआ हो, इस 2 साल का जो ड्यूरेशन है इसको उसके बाद से आपने काउंट किया हो। ऐसा नहीं कि आप पहले का भी आप कोर्स भी कर रहे हैं तो उसी टाइम से आपने इसको जोड़ लिया, नहीं, ये नहीं। आप उसके बाद से कम आपका कितना, 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास होना चाहिए। साफ साफ रिमार्क भी इन्होंने मेंशन किया, द रिक्वायर्ड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड द एक्सपीरियंस शैल बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, दैट इज आफ्टर कंप्लीटिंग द रेसिडेंस पीरियड ऑफ द कोर्स, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जब आपने अपना क्या किया हुआ हो, देख लो साफ साफ, आपने एग्जामिनेशन दिया हो लास्ट फाइनल ईयर का, उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया हो, रिजल्ट आने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, उसके बाद से ही क्या होगा, आपका ये 2 साल का पीरियड काउंट किया जाएगा। तो यस, जीएनएम कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जीएनएम किए हुए स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पे होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में। तो यस, बिल्कुल आप लोग अगर हैं तो यस, यू कैन गो फॉर दीज काइंड ऑफ वैकेंसीज। और बहुत ही अच्छी है ये, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई हुई है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जो भी वैकेंसीज का डिटेल है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हुई हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने उसको ऐड किया हुआ है, जाकर के देखिए। और हाँ, आप लोग अपनी प्रिपरेशन जितना स्ट्रांग हो सकती है उतना स्ट्रांग बूस्टअप के साथ स्टार्ट कीजिए।
जैसा कि आप सभी को पता है, जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर ही एम्स नॉरसेट की 100 क्लास चैलेंज की सीरीज भी चल रही है, जो कि लगातार आप लोगों को एम्स नॉरसेट की प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस दिए जा रही है। तो यस, आई होप कि आप लोग उसका यूज कर रहे हैं, आप लोग उससे जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं फैकल्टीज के थ्रू, आप उनको अच्छे से सॉल्व करते चलिए। ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो या तो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस रहे हैं या फिर किसी दूसरे नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हुए हैं, तो आप उनका भी हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में कुछ और नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू ऑल।